सबको वेलकम और थैंक यू वेरी मच। अरुणा जी ने प्रश्न पूछा है कुल के बारे में और उन्होंने वर्ड यूज किया कुटुंबी। तो इसमें यह चीज समझनी पड़ेगी हमको कि कुल क्या होता है और कुल को कैसे समझा जाए। ये ठीक है कि हम कहते हैं कि शेरों का कुल है या हाथियों का कुल है, जानवरों के लिए हम यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुल जो होता है वो प्राइमरीली होती है फैमिली, और इसको अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसमें भी मानव कुल की बात होती है। मतलब पूरी मानव जाति जो है वो मानव कुल हो जाती है, एक फैमिली बन जाती है, तो मानव कुल भी कहा जाता है। तो अगर हम ये समझें कि सारी की सारी ह्यूमैनिटी एक फैमिली है, जिसको कि वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट समझाता है हमको, तो अगर हम उस तरह से समझेंगे तो भी हमको समझ में आएगा कि कुल वर्ड ऐसा है जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है, नॉट ओनली टू योर एक्सटेंडेड फैमिली बट टू द एंटायर, ऑलमोस्ट द एंटायर मैनकाइंड, और यू कैन से टू अ पर्टिकुलर जाति ऑफ पीपल स्पेसिफाइड, कि हम सारे के सारे इस एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं। हम सब तिब्बतन लोग हैं, कि हम सब के सब हिंदुस्तानी लोग हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उसको भी एक कुल बोला जा सकता है, भारत कुल। तो वो कुल उस तरह भी यूज हो सकता है। तो यहाँ जब कुल का नाश कहा गया है तो उससे इसका एक्सटेंडेड मतलब यही होता है कि हमारे कुल का नाश हो जाएगा, ऑल आवर टाइप ऑफ पीपल, कि हमारी तरह के जितने भी लोग हैं, हमारी तरह की मान्यता वाले, हमारी तरह की बिलीफ वाले, हमारी तरह के लोग जो कि इस चीज को मानते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ वैचारिक फैमिली है जिसको कहा जाए। वैचारिक फैमिली जो एक किस्म की बिलीफ्स, थॉट्स या वैल्यू सिस्टम के साथ जीते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं ये एक कुल हो गया हमारा। और कुटुंब उससे थोड़ा सा स्क्वीज करके छोटा हो जाता है। कुटुंब के अंदर सारा कुल नहीं आता, कुटुंब के अंदर फैमिली ही आती है। तो जो कुल है वो इस तरह से यूज किया जाता है कि वो सारा एक्सटेंडेड वैल्यू सिस्टम के ऊपर जो बिलीव करते हैं, वो सारे बिलीव करने वाले सारे लोग वो कुल में आ जाते हैं। तो ये होता है कुल का समझने के लिए हमारे पास जो कुल है वो इस तरह से हमको समझना चाहिए। तो दैट इज द वे आई कैन एक्सप्लेन टू इट। अरुणा जी, समझ में आ रहा है या कुछ और इसमें पूछना है? नहीं, मेरे ये समझ में आया। लेकिन मेरा ये सवाल था कि मनुष्य वो एक्सटेंडेड क्यों नहीं लेता, एक्सटेंडेड मीनिंग क्यों नहीं लेता, ये युद्ध वगैरह मनुष्य मनुष्य के ही साथ क्यों करते हैं जबकि वो एक ही कुल के हैं। नहीं तो मनुष्य किसके साथ युद्ध करेंगे? जानवरों के साथ तो करेंगे नहीं। युद्ध तो मनुष्यों के साथ ही करेंगे ना। बराबर। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछ रहे हैं अर्जुन, ये यही तो पूछ रहे हैं ना, कि हम क्यों लड़ रहे हैं भाई, हमको लड़ना ही नहीं चाहिए। उनका डाउट तो यही है ना, उनके मन में तो यही बात है कि हमको लड़ना ही नहीं चाहिए, कि हम क्यों लड़ रहे हैं सबके साथ। ये हमारा एक कुल है सारा। ऑल दिस पीपल बिलोंग टू आवर टाइप ऑफ पीपल, हमारे टाइप के ही लोग हैं सारे। तो हम इनसे क्यों लड़ रहे हैं? यही तो अर्जुन पूछ रहा है ना, कि हमको नहीं लड़ना हम्म। चाहिए इनके साथ। So when he is talking about this is why he is specifying the word कुल। यहाँ पर वो कुल इस तरह यूज कर रहा है। हम्म। वैसे वो एनिमल्स भी तो लड़ते तो हैं, वो एक दूसरी टेरिटरी में चले जाएं, अपनी टेरिटरी के होते हैं तो वो फिर लड़ते हैं आपस में, कि जैसे दो बैल आपस में लड़ रहे हैं या दो हिरन आपस में लड़ रहे हैं, कि वो एक उनका भी एक फैमिली या कुटुंब है, वो दूसरी टेरिटरी में आ जाए तो वो लड़ते हैं फिर। हाँ, विशेष होती है बहुत लड़ाई। हम्म। टाइगर्स के अंदर, लायंस के अंदर बहुत विशेष होती है। वो भी अपने कुल के लिए लड़ते हैं। हम्म। ठीक जी। है ना? यस। कोई डाउट है धन्यवाद। भी अरुणा जी? पूछिए। नहीं नहीं नहीं, अभी क्लियर हो गया। थैंक यू। चलिए, तब आज की मीटिंग शुरू कर लेते हैं। और थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और अरुणा जी, हमने कल 42 तक किया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 43, 44, 45, 46, 47 पांच ही श्लोक हैं इस चैप्टर के। आप पांचों श्लोक एक साथ पढ़ लीजिए, तो मैं उसके बाद स्टार्ट करता हूं इस पर एक्सप्लेनेशन और
डेफिनेशंस। जी। तो पांचों श्लोकों को एक साथ पढ़ लीजिए। और फिर आखिर में मैं एंडिंग भी करती हूँ इस अध्याय का। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणै जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा इन 5 श्लोकों के साथ। आइए पहले इसका वर्बेटिम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेनेशंस पे आ जाएंगे। कुल का हनन करने वाले लोगों के वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाले इन दोषों के कारण जाति धर्म तथा सदा से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। न समाज की परंपराएं बनी रहती हैं, न कुल की परंपराएं बनी रहती हैं। हे जनार्दन, हम ये सुनते आए हैं कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म, कुल की मर्यादाएं, परंपराएं, कुल की संस्कृति नष्ट हो जाती है, वे अनियत काल के लिए नरक में बसते हैं। अहो, हम लोग बड़ा भारी पाप करने लगे हैं, जो राज्य के सुख के लोभ से अपने बंधु बांधवों की हत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर मुझे निशस्त्र को रण में मार दें और मैं कुछ भी प्रतिकार न करूं, उनका मुकाबला न करूं, तो भी मेरे लिए ये अधिक अच्छा रहेगा। संजय का ने कहा, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर शोकाकुल अर्जुन युद्ध भूमि से अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। आइए एक और ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, फिर दूसरों पे आएंगे एक्सप्लेनेशन पे। 43-44। वर्णसंकर कुल घातियों को और कुल को भी नरक में ही ले जाने वाले होते हैं। पिंडदान और जल की क्रिया के लोप हो जाने से पितर भी नष्ट हो जाएंगे। इन वर्ण संस्कारक दोनों को तथा कुल के नाश करने वालों को पनपने से कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य का अनंत काल तक नरक में पतन की अवस्था में वास होता है, ऐसा सुना जाता है। ये बहुत ही शोक की बात है कि हम जो राज्य और सुख के लोभ में अपने ही संबंधियों की हत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं, कितना महान पाप करने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित, बिना किसी शस्त्र के, विरोध नहीं करते हुए भी धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा रण में मारे डालने का काम हो, तो भी कल्याणकारी है, मगर मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय ने कहा कि रणभूमि में इस प्रकार कह के शोक से ग्रसित अर्जुन ने
धनुष बाण त्याग कर रथ की पीठ के आश्रय लेकर बैठ गया। 2, तीसरा भी एक पढ़ लेता हूं, अड़गड़ानंद जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं। The sin committed by destroyers of families, which causes an intermingling of classes, puts to an end the timeless dharma of both caste and family. We have heard, O Janardhan, that hell is indeed the miserable habitat for an infinite time of men, the tradition of whose families have been destroyed. Tempted by the pleasures of temporal power, alas, what a heinous crime have we resolved to commit by killing our own kith and kin. I shall indeed prefer the prospect of being slain by the armed sons of Dhritarashtra, while I am myself unarmed and unresisting. Sanjay says, speaking thus, the smitten by grief in the midst of the battlefield, Arjun put aside his bows and arrows and sat down in the chariot. ये हमारी ट्रांसलेशन है। गिव मी 1 सेकंड, आई ड्रॉप्ड समथिंग। बहुत क्लियर बात है। बहुत क्लियर बात यह है कि उसने अपने शस्त्र रख दिए, धनुष बाण रख दिए और कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और उसने नंबर ऑफ रीजंस दे दिए हैं कि ये कारण, ये कारण, ये कारण। और लास्ट में कह रहा है, जैसे मैंने कल आपको बताए थे, अलग अलग कारण, उसके अलग अलग रीजन। लास्ट में ये कह रहा है कि जो इस तरह का काम करते हैं वो लोग कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक नरक में रहते हैं, पतन की अवस्था में रहते हैं, नरक में रहते हैं। तो हमको नरक पाने की क्या जरूरत है? उससे अच्छा है कि अगर ये लोग हाथ में शस्त्र लेकर आते हैं और मैं निशस्त्र हूं, मतलब ये होता है कि जब कोई शस्त्र के बिना हो उसके ऊपर तो अटैक करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अनआर्म्ड के ऊपर आर्म के साथ अटैक नहीं करना चाहिए, आर्म्स के साथ। तो जब मैं निशस्त्र हूं और ये शस्त्र लेकर आते हैं, मुझे मार डालते हैं, तो भी अच्छा है, मगर मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये कहकर अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, जैसे संजय ने शुरू में इस चैप्टर के बिगिनिंग में धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन करना शुरू किया था, और वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि ये कहकर अर्जुन ने अपने बाण और धनुष रख दिए और रथ में पीठ लगाकर आराम से पीछे बैठ गया कि मैं नहीं लड़ूंगा। ये है सिचुएशन। अब नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस उसने दे दिए हैं। मैं दो अलग अलग उसमें से पढ़कर आपको इसकी समरी सुनाऊंगा, विच आई विल स्टार्ट इन प्रॉब्ली इन कपल ऑफ मिनट्स। उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, कोई भी चीज जो चल रही होती है ना, कोई भी चीज जो चल रही होती है, समय की धारा, जिसको वक्त का चक्का कहा जाता है, कि ये चल रहा है, उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और हिम्मत डटे रहने के लिए, खड़े होने के लिए और टिके रहने के लिए, दोनों चीजों के लिए हिम्मत चाहिए होती है, करेज चाहिए होती है, कन्विक्शन एंड बिलीफ चाहिए होता है। अब इसको एक बार देख लीजिए कि अर्जुन जो है, ये सच है कि वो 12-13 साल बिना इस सिचुएशन के बिना उन्होंने काटे। हालांकि 1 साल पहले ही युद्ध किया था अर्जुन ने इनकी सारी सेनाओं के साथ, और इसके पहले भी वो जितने दिन भी उसके वनवास के दिन थे, वो अलग अलग जगह में जा जाकर वेपन्स को इकट्ठा करता था, ट्रेनिंग लेता रहा था। ही वॉज डूइंग दैट इन वेरियस अलग अलग आश्रमों में जाकर ऋषियों के। लेकिन फिर भी जब एक चक्र चल जाता है इस चीज का कि चलो यार, हम बिना राज्य के भी तो चल ही रहा है ना हमारा काम, हम तो चला ही रहे हैं काम, तो अब उसके अगेंस्ट खड़े होना में लगता है कि इतने बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्मी जो हमसे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बड़ी है, जो हमारे सामने खड़ी है, और उस आर्मी में ऐसे लोग हैं जिनको कि मैं जानता हूं, जो कि बहुत ही वीर पुरुष हैं, चाहे वो भीष्म पितामह हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य हैं, चाहे वो कर्ण है, चाहे वो दुर्योधन है, जो भी है। अब इनके अगेंस्ट में खड़े होकर लड़ना, ये एक कन्विक्शन और करेज की बात है।
ये एक चलते हुए चक्र के अगेंस्ट में खड़े होने की, फ्लोइंग जो फ्लो कर रहा है ना, टाइम की नदी जो चल रही है, पानी जो चल रहा है, बहाव, उसके अगेंस्ट खड़े होने की बात है कि मैं उसके अगेंस्ट में खड़े होकर किस तरह से अपने आप को कन्विंस करूं कि मैं, हाँ, ये डट के लड़ने को तैयार हूं। यहां मृत्यु का भय नहीं है उसको, मरने का उसको कोई भय नहीं है अर्जुन को, इसलिए मरने की तो बात ही नहीं करता वो कि मैं मर जाऊंगा इसका डर लगता है मुझको, मरने का डर नहीं है उसको। लेकिन ये एक कन्विक्शन के अगेंस्ट खड़े होना, इनकन्वीनियंस को अडॉप्ट करना, ये उसके लिए, हर इंसान के लिए मुश्किल होता है। ये एक फैक्टर अर्जुन के बैक ऑफ द हेड चल रहा है, ये समझ में लेना हमको चाहिए। और उसके बाद ये मल्टीपल अलग 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 रीजन देता रहता है। ठीक, आइए अब मैं पढ़ता हूं कि इसके ऊपर मैंने नोट्स क्या रखे हुए हैं, फिर उसके बाद चर्चा स्टार्ट करते हैं। जो मनुष्य का अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, वो मानव जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के मानस के अंदर अंतर्द्वंद का प्रतीक है। जो कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग है, वो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो उसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो चलता रहता है कॉन्फ्लिक्ट, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। मनुष्य के मानस के में क्या अंतर्द्वंद चला करता है, अर्जुन के मन में जो संघर्ष पैदा हुआ है, वही तो हर व्यक्ति के मानस में भी होता है। एक तरफ धर्म है, कर्तव्य, निष्ठा है, दूसरी तरफ अधर्म है, मोह माया है। एक तरफ कर्म, धर्म और कर्तव्य है, एक तरफ ये मुझे करना ही चाहिए, दूसरी तरफ मोह और माया है। ठीक है, धर्म, अधर्म, मोह, कर्तव्य, इसकी रस्साकशी, टग ऑफ वॉर, हमारे भीतर ही से पैदा होती है। जैसे एक ही वंश में युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों पैदा होते हैं, इसी तरह से हमारे अंदर भी ये द्वंद पैदा होता है, हमारे ही अंदर ये पैदा होता है। अधर्म की, मोह की शक्ति ऑलवेज ज्यादा प्रबल होती है। दल बल सहित, दल और बल के साथ वो आंधी की तरह उमड़ती है, ठीक जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की सेना उमड़ पड़ी है। भीतरी संघर्ष के ऐसे समय में मनुष्य की आत्मा निर्बल पड़ जाती है। अर्जुन की तरह उसके हाथ से धनुष गिर पड़ता है। वो हताश होकर अपने को ही धोखा देने लगता है कि अपनी निर्बलता, माया, मोह की फसावट को उच्च आदर्शों का बाना पहनाने लगता है। जब वो निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है मनुष्य, तो इन सारे बहानों को, इन सब चीजों को अपने ऊपर पहनाने लगता है कि देखो, ये कॉज है, ये रीजन है, ऐसा करना नहीं, ऐसा करना चाहिए। जो अर्जुन कर रहा है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। जब हमारे भीतर अधर्म प्रबल होने लगता है, संघर्ष में हम पराजित होने लगते हैं, मोह के रज्जू पाश में कैसे जाते हैं, तब हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इसी तरह की युक्तियां ढूंढ के निकालते हैं, जिनके जोर पर हम संघर्ष की स्थिति से निकल भागेंगे। अर्जुन ऐसा ही कर रहा है। वो मोह के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष से बचना चाहता है और उससे बचने के लिए बड़ी ऊंची ऊंची, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जितनी बातें वो कर रहा है उसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच ही बोल रहा है। लेकिन वो एक्सक्यूजेस प्रेजेंट कर रहा है, कब? जबकि हम वॉर की भूमि में फेस टू फेस खड़े हैं। इसके पहले भी तो बोल सकता था ना। इसके पहले कौरवों की तरफ से संजय शांति दूत बनकर गए थे पांडवों के पास, जिसने ये कहा था कि हम तुमको कुछ नहीं देंगे। युद्ध के पहले भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए थे कौरवों के पास, पांडवों की बातें करने के लिए कि राज्य देना चाहिए आपको। उस वक्त भी तो अर्जुन कह सकता था ना कि हमको युद्ध नहीं करना है, बाकी सब विकल्प आप कर लीजिए, कह सकता था। एक्चुअली उस वक्त तो वो बढ़ चढ़ के कह रहा था कि बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमको युद्ध करना चाहिए और युद्ध करके अपना राज वापस ले लेना चाहिए। उस वक्त तो वो बहुत जोर से बढ़ चढ़ के युद्ध करने को तैयार था। अब इस वक्त वो क्यों कमजोर पड़ रहा है, क्यों मोह माया उसको जकड़ रही है?
यही बात हो रही है यहाँ पर। ये अंतर्द्वंद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों के अंदर हमेशा चलता रहता है, हर मनुष्य के अंदर चलता रहता है। मोह माया हमको छोड़ती नहीं है, ठीक है? मेरा एक बड़ा सडनली एक बात याद आ गई मुझे बात करते करते, आउट ऑफ कंटेक्स्ट थोड़ी सी है पर मैं मेंशन करता हूँ। मेरा एक मित्र था कलकत्ते में, वो मेरी वाइफ की स्कूल फ्रेंड सहेली का हस्बैंड था, लेकिन वो बड़ा एक्टिव कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, वर्कर था और बहुत एक्टिवली काम करता था। पर मुझे बहुत पसंद करता था और मेरे से हमेशा आके गप्पे-गुप्पे मारा करता था और कभी-कभी मुझे इधर-उधर लेके जाया करता था, "चल, यहाँ थोड़ा-सा काम है, ये करके आएँगे, तू मेरे साथ चल, तुमको कोई पहचानता नहीं है, इधर वाले भी नहीं पहचानते, उधर वाले भी नहीं पहचानते, कन्वीनिएंट होगा तेरे साथ जाना।" तो मैं घूमता रहता था उसके साथ कभी-कभी। तो जब थर्ड टाइम तीसरी बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में वोट करके आई, तो नई-नई आई थी, तो ये बड़ा खुश था। मैंने कहा कि यार तुम खुश क्यों हो रहे हो? सत्यानाश कर दिया सारी स्टेट का गवर्नमेंट ने और तुम खुश हो रहे हो। ये कहता है देखो जब पहली बार गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम फर्स्ट टाइम गद्दी में आए हैं, हमको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, तो अपने लिए थोड़े घर-वर बना लें, गाड़ी खरीद लें, पैसे इकट्ठे कर लें, इस 5 साल में हम ये काम करेंगे। जब दूसरी बार गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कहा कि अब हम इस बार अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने कज़िन्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, इन सब के लिए कुछ करेंगे, तो इन सबको पैसा इकट्ठा करके देंगे, ये भी थोड़े अमीर हो जाएँगे। अब तीसरी बार जब आए हैं, तो उसको खुशी इस बात की थी कि अब हम पार्टी वर्कर्स के लिए ये लोग कुछ करेंगे, हमको भी कुछ पैसा मिलेगा। देखिए, मोह, ये होता है मोह, जो कि अधर्म करने के लिए फ़ोर्स करता है, जो धर्म करने नहीं देता। ये कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य ये नहीं है। गवर्नेंस का कर्तव्य नहीं है कि मैं अपने भाई को, बहन को, बंधु को, दोस्तों को पैसा इकट्ठा करके दूँ, ठीक? लेकिन होता है, तो जब अधर्म और धर्म के बीच में संघर्ष होता है, तो बहुत प्रबल, बहुत स्ट्रॉन्ग अपने अंदर ही चलता रहता है कॉन्फ्लिक्ट। उसको विन ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। यही हर मनुष्य के साथ होता है, हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। और जब ह्यूमन बीइंग अधर्म के ऊपर नजरअंदाज कर देता है, उसको देखता भी नहीं है और अपने लिए कॉजेस और रीजंस और जस्टिफिकेशंस ढूंढता रहता है कि नहीं ये करना ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं, सारे तो ऐसे ही करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम। मेरी भी तो फैमिली है ना, उनका भी तो ध्यान रखना है ना, मेरे को बीवी के लिए ज्वेलरी भी तो चाहिए ना, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, उसको अपने कर्तव्य के पथ से गिरा देती हैं। ये हम नॉर्मल ह्यूमन लाइफ्स में, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम इस चीज को देखते हैं। यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये वॉर में तो खड़ा है अर्जुन, लेकिन हम भी, हम इंसान हर वक़्त वॉर के इस तरह के कॉन्फ्रंटेशन में खड़े रहते हैं। हमेशा खड़े रहते हैं जब हमको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। विनोबा भावे, जो विनोबा भावे थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी हुई है गीता पर। विनोबा भावे में ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि अर्जुन की स्थिति ठीक ऐसी ही थी जैसी स्थिति किसी न्यायाधीश की होती है, जज की होती है। जब वो हंड्रेड्स ऑफ लोगों को, सैकड़ों लोगों को फांसी सुना चुका होता है। कोई भी जज, कोई भी जज जो हंड्रेड्स ऑफ लोगों को फांसी सुना चुका होता है, किसको फांसी की सजा देनी चाहिए, फांसी सुना चुका होता है, परंतु दुर्भाग्यवश बैड लक, अनफॉर्चुनेटली उसके सामने उसका अपना बेटा, उसका अपना खून आकर खड़ा हो जाता है, जिसने कि कोई भी ऐसा पाप किया है या किसी का कत्ल किया है, तो यही जज फांसी की सजा को अमानुषी, इनह्यूमन बताकर बहुत बड़ी-बड़ी बुद्धिवाद की बातें करने लगता है कि हम लोगों को फांसियां नहीं देनी चाहिए, वी शुड नॉट पनिश पीपल, हमको इनकी माफ कर देना चाहिए, फांसी देनी ठीक नहीं है। ये मानवता का कलंक है। ये विनोबा भावे एग्जाम्पल देते हैं, परंतु यह प्रज्ञावाद उसे तभी याद आता है जब उसका अपना लड़का अपराधी बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तब उसके ऊपर मोह का पर्दा पड़ना शुरू हो जाता है। अर्जुन भी अपने खून के बहाने
अर्जुन भी खून के बहाने से कभी हिचकिचाता नहीं था, परंतु अब अपने ही लोगों पर हाथ उठाने की नौबत आ गई है तो उसके ऊपर मोह छा गया है। उसके अंतरात्मा में संघर्ष और अंतर्द्वंद खड़ा हो गया है और उसको अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं। कृष्ण का उपदेश लेने की जगह वो कृष्ण को उपदेश देने लग गया है। ये विनोबा भावे लिखते हैं। आइए देखता हूं और क्या है। किसी भी, अब ये लिख रहे हैं अपने उसमें, इस चैप्टर के कंक्लूजन में ये लिख रहे हैं कि इसकी, गीता की जो डेफिनेशंस हम पढ़ने जाएंगे आगे, जो बातें होंगी हमारे सामने आगे, आध्यात्मिकता की तरफ चलें तो संसार छूट जाता है। मोह व संसारिकता की तरफ बढ़े तो मोह को काटने वाली आध्यात्मिकता हाथ से चली जाती है। देखिए, अगर मोह को अपने पास रखें, वर्ल्डली प्लेजर्स को अपने पास रखें और संसार की बातों पर चले तो ये संसार हमारे साथ रहता है। आध्यात्मिकता की तरफ चलें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलें तो ये संसार और ये अर्थली वर्ल्डली प्लेजर्स छूट जाते हैं। ठीक, बड़ी क्लियर बात है, बहुत क्लियर बात है। दो रास्ते हैं, या तो हम आध्यात्मिकता की तरफ चलते हैं, मतलब हम या तो चलते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी कि ये सब बंधनों से छूटकर हमको अलग होना है, हमको परमात्मा का साथ देना है, हमको सच का साथ देना है, सत्य का साथ देना है, धर्म का साथ देना है। और या हम वर्ल्डली प्लेजर्स और मटेरियल प्लेजर्स में डूबे रहते हैं और अपने लोगों के मोह माया में फंसे रहते हैं। बिल्कुल दो अलग अलग पाथ हैं। एक को पकड़ें तो दूसरा छूट जाएगा और दूसरे को पकड़ें तो पहला छूट जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया कि ये अर्जुन की भी यही समस्या है। दो शब्दों में यह समस्या की, दो शब्दों में यह समस्या कि मोह को कैसे काटें। अर्जुन मोह जनित इसी दुविधा में पड़ा हुआ है। अर्जुन से पहले के युवक भी इस दुविधा में, अर्जुन के बाद भी आज तक के युवक इस दुविधा में जी रहे हैं। गीता ने मानव जीवन की दुविधा की समस्या को, जिसका कारण मोह है, बड़े स्पष्ट रूप से रख कर समझा कर रख दिया है कि मोह नाशक अध्यात्मवाद तथा मोह परक भौतिकवाद, इन दोनों के विरोध को, जिसकी कि अर्जुन ने दुहाई दी है, समन्वयात्मक दृष्टि से दूर किया जाए। गीता ने जो मोह परक, जो मोह की तरफ, जो मोह की तरफ अटैच्ड पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारे अंदर का सिस्टम है, और जो मोह का विरोध करके अध्यात्म की तरफ जाने वाला सिस्टम है, इन दोनों की वैल्यूज को बड़े क्लियरली एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करके, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके बड़ी अच्छी तरह से समन्वयात्मक दृष्टि से, समन्वय मतलब इक्विलिब्रियम, समान तरीके से समझाकर उनको समझाया है गीता ने। उच्च कोटि का स्थिर साहित्य के दो पहलू होते हैं। जो हाई लेवल का लिटरेचर होता है, जो हाई लेवल का लिटरेचर होता है, उसके दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं। ठीक है, एक तो उसको समय की समस्या के हल पर प्रकाश डालना होता है, एक उस वक्त की, उस टाइम्स की, जो उस समय दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन टाइम्स की जो समस्याएं हैं, उन पर प्रकाश डालना पड़ता है, उनकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे तथ्यों को प्रकट करना जो हर देश काल में स्थिर तत्व होते हैं, और ऐसी फैक्ट्स को सामने रखना जो कि हर एक देश, हर एक काल, हर एक कंट्री
और हर एक टाइम्स के अंदर रेलेवेंट होते हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये होते हैं लिटरेचर जो कि परमानेंसी गेन करते हैं, जो हमेशा ही रहते हैं, हमेशा हमारे काम के होते हैं। देखिए, यही वो बता रहे हैं, उच्च कोटि का स्थिर साहित्य, स्टडी, परमानेंट, ऊपर लेवल का साहित्य है ना। गीता के अंदर ये दोनों बातें कि वो उस वक्त की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर ही रहा है, जो अर्जुन बता रहा है, जो हमारे लिए उस वक्त वॉर में सामने आई हैं, लेकिन वो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है जो कि आज तक मैनकाइंड से फेस कर रहा है। जो भी आज तक फेस कर रहा है, उस हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है। ये होता है उच्च कोटि का स्थिर साहित्य, जो ऊंचे लेवल का स्टेबल लिटरेचर होता है। ये वो बता रहे हैं यहां पर। हर व्यक्ति के मानस के चल रहे अंतर्द्वंद तथा मानस समाज में हो रहे संघर्ष का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ऐसे तथ्यों को प्रकट किया जो हर देश काल के लिए उपयोगी हैं। केवल मानव के लिए नहीं है ये, मानव के एक ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, ऐसी है पूरी सोसाइटीज के लिए है, ये मानव समाज के लिए है, क्योंकि यही वैल्यू सिस्टम्स सारा समाज भी कैरी करता है। सारा समाज, सोसाइटी मानवों से ही बनी होती है ना, ह्यूमंस ही बनाते हैं ना सोसाइटी को। तो वो सोसाइटी भी तो ह्यूमन बीइंग्स ही बनाते हैं, जिसको कि हम लोग फिर पूरी की पूरी सोसाइटी में ही वो ट्रेट्स आ जाते हैं जो कि किसी एक मानव के अंदर आते हैं। तो अगर एक मनुष्य इसको लेके, इस अंतर्द्वंद को लेके, कन्फ्लिक्ट्स को लेके जी रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, पूरी सोसाइटीज भी इसी को लेके जी रही होती है और ऐसे ही जी रही होती। ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल तो नहीं है ये समझने के लिए। तो उसी को अगर आप समझते हैं तो यही वो काम करता है जो उच्च कोटि का साहित्य होता है, हाई लेवल का जो लिटरेचर होता है, जो कि परमानेंसी प्रोवाइड करता है। वो किसी भी देश, किसी भी कंट्री, किसी भी काल, किसी भी टाइम्स, किसी भी चीज के लिए वो इस चीज को प्रोवाइड करता है। एक दूसरी कमेंट्री पढ़ता हूं, ये अड़गड़ानंद जी की इंग्लिश ट्रांसलेशन की कमेंट्री है, उसमें कुछ अच्छी पॉइंट्स हैं तो उसको पढ़ के बताता हूं। In the first chapter, as we have seen, elaborates the respective structure and the base of strength that characterizes the adversaries. The sounding of conches proclaims the valor as well as intentions. There is then a review of the armies that are there to fight in the war. Their numerical strength is estimated approximately 650 million. 650 million लोग वहां जमा थे जो वॉर करने के लिए तैयार थे. By the number is really infinite, but the number really is infinite. Nature embodies 2 points of the view relevant to the opposed impulses that clash on the field of action. There is the outward looking mind, preoccupied with the material world and dominated by unrighteous impulses. The outward looking mind that is preoccupied with the material world and dominated by the unrighteous impulses. The first enables the self to be absorbed in the most sublime dharma that is embodied in God, whereas the second contrives illusion, maya, by the virtue of which the material world is taken as real extent, away and distant from the Supreme Soul. The initial step of the spiritual wayfarer is to seek moral excellence so as to subdue unrighteous impulses. The world is but an extension of attachments. Attachment to the family proves an obstacle in the primary stage
of the worshipper's devotion to the desired goal. He is shaken when he discovers that he shall have to part with his near and dear ones and treat them as though they had never existed. He finds nothing but unpropitious harm in his act of destroying his own people. Like Arjun, he looks for an escape into prevailing traditions. Arjun says that family traditions are the Sanatan Dharma. Destruction of family and caste tradition by war is thus destruction of the eternal Dharma itself. And then Dharma is lost, women of the family grow unchaste, and there is a sinful intermingling of classes which must drive both the family and its destroyers to hell for an indefinite time. With his limited knowledge and wisdom, Arjun is in despair to protect the family traditions. So he pleads with Krishna and wishes to be enlightened on why they, Krishna and he, men of sagacity, should be bent upon committing the heinous sin of destroying their family. According to his view, on the issue at hand, even Krishna is about to become an accessory to the crime. Firstly, he asserts adamantly that in order to save himself from the sin, he shall not fight. Saying this, he sinks despairingly in the rear of the chariot. In other words, he turns his back on the precious enterprise of the perennial conflict that rages between matter and spirit, between godly and ungodly impulses, between forces that drag a man down to gross nature and forces that elevate and finally take a soul to the supreme God. दोनों ट्रांसलेशंस का जो मैंने अभी पढ़ी हैं ऑलमोस्ट मैसेज एक ही है. विनोबा भावे का टेक बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो बड़ी इंटरेस्टिंग इसको प्रेजेंटेशन देते हैं जब वो किसी जज के साथ इसको कंपेयर करते हैं और वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे कि कोई जज जो कि हजारों डेथ सेंटेंसेस दे चुका है और उसको कोई डेथ सेंटेंस देने में कभी भी कोई हेजिटेशन नहीं होती, लेकिन जब उसका अपना बेटा सामने खड़ा हो जाता है क्राइम करके तो वो कहने लगता है कि डेथ सेंटेंसेस अबंडन कर देने चाहिए, ये इनह्यूमन होते हैं और इस तरह की बातें करने लगता है. ठीक वही हाल है अर्जुन का कि अर्जुन ने जिसने इतने वॉर लड़े हैं, इतने युद्ध किए हैं, इतने लोगों को मारा है, आज वो खड़ा हो गया ये कहने के लिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए. दूसरी बात है, ये तो विनोबा भावे के विचार हैं जो कि बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही करेक्ट है. हम अपनी लाइफ में हमेशा ये चीज देखते हैं. लेकिन यहां पर दूसरी बात तो ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हर वक्त चलता रहता है, हर वक्त चलता ही रहता है. और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं, सोसाइटीज के अंदर, पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर चलता ही रहता है ये कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि एक तरफ एक जानिब शमे महफिल, एक जानिब रूहे जाना. ठीक है, देखें गिरता है कहां परवाना. याद आ गया, सॉरी. ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर हमेशा चलता रहता है कि हमको महफिल की तरफ जाना है या अपनी रूहे जाना की तरफ जाना है. हमको वर्ल्डली प्लेजर्स चाहिए, हमको दुनिया चाहिए, दुनियादारी चाहिए. दुनिया में जो मेरे अपने हैं ये चाहिए, या मेरा रियली अपना कौन है? वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जो असल में मेरा अपना है, या मुझे वो चाहिए? मुझे किसकी जरूरत है? ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर हमेशा चलते रहते हैं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे अंदर चलते रहते हैं हमेशा, ये सारी सोसाइटी के अंदर भी हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि वैल्यू सिस्टम सोसाइटी के अंदर वैसा ही होता है जैसा कि मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर होता है. जैसा मनुष्य के अंदर होता है उसी तरह का वैल्यू सिस्टम सोसाइटी में होता है. सोसाइटीज के अंदर भी ये गाइडलाइंस और ये प्रॉब्लम्स और ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ये खटपट चलती ही रहती है. और नॉर्मली आप देखेंगे,
नॉर्मली देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड है या जो कि दुनियादारी की साइड है वो हमेशा जीतती है, वो हमेशा विक्टोरियस होती है। उससे लड़ पाना, उससे उलझ पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके अगेंस्ट खड़े हो पाना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। फाइटिंग अगेंस्ट द ट्रेंडिंग अगेंस्ट द वॉर और ट्रेंडिंग अगेंस्ट द टाइम्स दैट आर गोइंग ऑन, फ्लो दैट इज गोइंग ऑन, उसके अगेंस्ट में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। यही बात हो रही है यहाँ पर कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही आता है। मानस पटल के अंदर, हमारे अंदर, हमारे माइंड पर, मेंटल फ्रेम्स के अंदर, हमारे माइंड की बैक लेवल पर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चलता ही रहता है। मैं ये करूं या ये करूं, और हमको हर वक्त मोह अपनी तरफ खींचता ही रहता है। अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड वेरियस थिंग्स। बहुत इजीली समझाया जा सकता है अटैचमेंट्स टू फैमिली, सबसे पहली बात। फिर समझाया जा सकता है अटैचमेंट्स टू वर्ल्डली प्लेजर, पैसा, प्रॉपर्टीज, हर तरफ कि ये वर्ल्डली प्लेजर्स हैं। फिर अटैचमेंट्स टू माय पोजीशन इन द सोसाइटी, कि मेरे को सब लोग इतनी इज्जत देते हैं क्योंकि मैं ये हूं या वो। ये सब चीजें अटैचमेंट्स, ये सारे मोह। इनके बाद आप लाइन जितनी मर्जी ड्रॉ करते जाइए, मिलती जाएगी आपको एक के बाद एक। अटैचमेंट टू दिस, अटैचमेंट टू दैट, अटैचमेंट, पता नहीं कितनी मिलती जाएंगी। ये अटैचमेंट्स हैं। इनको काटना, इनसे युद्ध करना, इनके विपरीत खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यही मनुष्य के साथ होता है। सो अ मैन इज सीकिंग वॉट, क्या सीख कर रहा है वो इंसान, क्या सीख कर रहा है? क्या वो धर्म का साथ देना सीख कर रहा है, ढूंढ रहा है, या वो वर्ल्डली प्लेजर्स में ही इन्वॉल्व होते रहना सीख कर रहा है, साथ दे रहा है? क्या वो इस ब्रह्म चक्र के अंदर फंसकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ, सारे जन्मों में बार 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 जन्म लेता हुआ आता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, मानव जन्म लेगा, मनुष्य का, प्राणी का, जानवरों का, कीड़ों का, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, इसी में लगे रहना चाहता है? यही वर्ल्डली प्लेजर्स है। अगर वो किसी भी रूप में जन्म लेगा, वर्ल्डली प्लेजर तो उसको मिलेगा ही ना। कीड़ा बनेगा तो भी उसको जो खाना मिलता है वो तो खाएगा ही ना, खाएगा ना, वो भी तो उसका वर्ल्डली प्लेजर है ना। कीड़ा बनेगा तो भी तो कीड़े की तरह वो अपनी संतान को उत्पत्ति करेगा ही, अपने बच्चे पैदा करेगा, तो भी वर्ल्डली प्लेजर तो है ही है उसके पास। तो वर्ल्डली प्लेजर्स के पीछे ही चिपका रहेगा, या इसमें से निकलने का उपाय सोचेगा? या वो सोचेगा कि मेरे को अधर्म का साथ नहीं देना, मेरे को मोह से छुटकारा चाहिए, मेरे को इन चीजों से छुटकारा चाहिए। ये है इंसान के अंदर का युद्ध, अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, अंदर का वॉर, जो हमेशा चलता रहता है, जो यहाँ पर अर्जुन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। बिकॉज हर मानव के, हर मनुष्य के अंदर इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो यहाँ पर गीता का सहारा लेकर इस तरह से इस लिटरेचर को, जो कि कहा जा सकता है कि युद्ध भूमि में सिर्फ अर्जुन के लिए रेलेवेंट बातें भगवान कृष्ण ने बताई थी ताकि वो वॉर जीत सके, कहा जा सकता है। मगर इसके बियॉन्ड, एट अ सेकेंड लेवल, ये तब पहुंचता है जब ये लिटरेचर ऐसा है जो कि मैनकाइंड के लिए हर देश काल के विपरीत के बियॉन्ड, देश काल के आगे जाकर भी ये वैलिड रहता है। हर कंट्री, हर लैंग्वेज, हर टाइम्स के बियॉन्ड जाकर भी ये वैलिड रहता है, क्योंकि ये गाइड करता है हर ह्यूमन बीइंग को। ये है इस उच्च कोटि लिटरेचर की परमानेंसी, ये है इस गीता का इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के एंड तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स बताए हैं प्राइमरीली, जो कि अर्जुन के दिमाग में आए हैं कि अर्जुन क्यों लड़ना नहीं चाह रहा और उसके दिमाग में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एक रिप्रेजेंटेशन जो कि हर ह्यूमन माइंड में इसी तरह से चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, मैं ये करूं या मैं वो करूं। उसके हमेशा ही दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है।
तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि इसी की गाइडलाइंस सामने अगले चैप्टर्स के अंदर 17 चैप्टर्स जो आने वाले हैं उनमें गीता इसी के ऊपर लाइट डालेगी, प्रकाश डालेगी। अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ हमको सारी बातें समझाई जाएंगी। क्या करें, क्यों ना करें, सारी बातें समझाई जाएंगी। तो ये है फर्स्ट चैप्टर का एंड। अब मेरे से कोई सारी इस जो बातें हमने बताई हैं, कहीं अभी तक कोई भी बात करनी हो, कोई कमेंट करना हो, कुछ समझाना हो, कुछ कहना हो, पूछ लीजिए मेरे से। अपना अपना भाई कौन करिए, पूछ लीजिए। मेरे पास 2 चैट्स हैं यहाँ पर, उनको भी पढ़ लेता हूँ। आई विल जॉइन नेक्स्ट वीक। थैंक यू पीयूष जी। श्वेता जी ने कहा वो जा रही हैं, उनको जाना है कहीं पर। एनी जी ने कहा गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एनी जी। हाँ जी, किसी ने कुछ कहना है, पूछना है, बोलना है, प्लीज। नमस्ते पीयूष जी, मैं सारिका बोल रही हूँ। हाँ सारिका जी। इसमें जो जैसे हमने बात की कि हर समय इंसान के मन में ये दुविधा चलती रहती है, तो इज इट नॉट गुड? इससे शायद हमें एक बार हम सोचते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। नहीं सारिका जी, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि गुड तो ये है, क्योंकि गुड तो है तभी तो हमने सबने इस सृष्टि में, पृथ्वी में, इस दुनिया में जन्म लिया है ना। हमको तो दुनिया के साथ जीना ही है ना। हमको तो जीना ही दुनिया के साथ है। हमको दुनिया की समझ तो होनी ही चाहिए। तो एक गुड तो है ही, लेकिन गुड के बियॉन्ड आगे भी तो निकलना है ना। हम चिपक जाते हैं ना इस गुड के साथ, और जब चिपक जाते हैं तो फिर उसके बियॉन्ड का कुछ दिखता ही नहीं है। और जब नहीं दिखता है बियॉन्ड का, तो हम गुड के चिपकाव में, उसके चिपकने के कारण हम और डीप उसके अंदर जाते ही जाते हैं। फिर हमको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ चिपके रहते हैं। गुड तो है ही, जैसे यजुर्वेद ने कहा है, विद्याम च अविद्याम च, कि हमको विद्या भी चाहिए और अविद्या भी चाहिए। अविद्या मटीरियल वर्ल्ड, नॉन, जो विद्यमान नहीं रहते, जो परमानेंटली चीजें नहीं रहती। हम आप सब मनुष्य, मानव, धन संपत्ति, प्रॉपर्टीज, अर्थ, दुनिया, कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है। इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मगर जो परमानेंट रहने वाली चीजें हैं उसका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। जो विद्या है, विद्यमान वस्तुएं हैं, यानी कि परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, इनका नॉलेज होना भी हमको बहुत जरूरी है। तभी हम इस दुनिया को तर सकेंगे, इसके पार जा सकेंगे। तो गुड तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका नॉलेज होना बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। मगर जुड़ना, चिपक जाना नहीं चाहिए। अलग होने का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। ठीक है ना सारिका जी? हाँ जी, मैं इसको इस तरह से नहीं सोच रही थी। मैं सिर्फ यही इसी लेवल पे ही सोच रही थी। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। मैं सिर्फ आज के लेवल पे ही सोच रही थी कि इज इट नॉट गुड कि हाँ, हम सोचते तो है एटलीस्ट कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। नहीं, वहां तक तो बहुत अच्छा है कि हम सोचते हैं, यहां तक बहुत अच्छा है। लेकिन वो सोच जो है ना, वो सोच ही अपने आप कलर होने लगती है। हाँ वो जी। सोच ही बांध लेती है इंसान को, फिर नीचे की तरफ खींचने लगती है। फिर दूसरी तरफ की सोच होने ही नहीं देती। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई और कमेंट, किसी और ने कुछ कहना है? ये मतलब पीयूष जी कि ये मानव होते हुए भी, एक ह्यूमन बीइंग होते हुए भी, अर्जुन भी उस समय अपने मन की बातों में आ गया जंग के मैदान में। उसने भी उस समय उसने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। वो भी तो मोह बीइंग में, अ ह्यूमन बीइंग था इसलिए। मोह में फंस गया ना। वो भी मोह में फंस गया ना। वो भी इसमें अलग 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 बातें करने लगा। वो भी इसके अंदर डूब के अटक गया ना। इस लेवल तक अटक गया कि उसने धनुष बाण छोड़ दिया, सीट में अपनी गद्दी बैठ में बैठ गया, गया हाँ। कि मैंने नहीं लड़ना, और तुम भी मत लड़ो, है ना। वो कृष्ण को भी बोल रहा है कि तुम भी ये पाप मत करो। ठीक है ना? तो ऐसे कैसे उसके मन से उस इतनी ज्ञान की बातें जानता हुआ, कृष्ण को जानते हुए, तब भी उसने ऐसा विचार उसके मन में आए? क्योंकि उसके मन में मोह जो है वो बहुत प्रबल हो गया।
उसके मन में मोह बहुत प्रबल हो गया है, क्योंकि अगेन वो पहली बात की जो चल रही है धारा, उसके अगेंस्ट खड़े होने में उसको अपने करेज में प्रॉब्लम हो रही है, कन्विक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है, और उसके मन में सारा मोह ही मोह छाया हुआ है उस वक्त। तो वो क्लैरिटी के साथ कोई देख ही नहीं सकता किसी चीज को, उसका मन मतलब जब प्रॉपर तक तरीके उसको से। पूर्ण ज्ञान नहीं मिला तब तक उसने युद्ध का निर्णय अपने आप में नहीं लिया। बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए एक बात और बताता हूँ आपको, लिखा नहीं जाता इसके बारे में, लेकिन रियलिटी ये है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, तो शुरू होने के बाद जब अर्जुन ने लड़ना भी शुरू कर दिया था, तब भी वो सब के साथ, जितनों के साथ वो लड़ रहा था, ठीक, चाहे वो भीष्म पितामह के साथ लड़ रहा था, चाहे वो द्रोणाचार्य के साथ लड़ रहा था, चाहे जिसके साथ भी वो लड़ रहा था, वो उनके ऊपर, क्या कहा जाए उसको, प्राण घातक अटैक नहीं कर रहा था। वो उनको मार नहीं रहा था, मरने वाला अटैक वो नहीं कर रहा था, मारने वाला नहीं कर रहा था। वो सॉफ्ट अटैक्स से ही अपना काम चला रहा था, उनके तीरों का जवाब दे रहा था, अपने तीर चला रहा था, अपना स्किल दिखा रहा था, उनके स्किल को देख रहा था, यही कर रहा था। वो अटैकिंग मोड में कब आया था? वो अटैकिंग मोड में आया जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, ठीक है ना? हाँ, यस यस। जब उसका अपना बेटा मर जाता है, जब उसके अपने बेटे को बांध के घेर के गलत तरीके से पाप के साथ करके मार देते हैं, तब उसको गुस्सा चढ़ता है, तब उसको लगता है कि अब मुझे अटैक करना पड़ेगा। तो तब तक गीता का ज्ञान पाने के बाद भी तब तक उसके दिमाग में मोह तो बैठा ही हुआ था ना, बैठा, यस यस, तब तक तो करेक्ट। उसका मोह नहीं कटा था ना। हम्म। ये मोह का कटना सिर्फ ज्ञान से हो जाएगा, ये अर्जुन के साथ भी नहीं हुआ था। ये मतलब जब रियलिटीज, तक उसके अपने ऊपर नहीं बीती तब तक नहीं उसको। ये रियलिटीज को रियलाइज करना पड़ता है, और रियलिटीज को रियलाइज करने के बहाने हमको मिलते रहते हैं। हम समझते कब हैं ये दूसरी बात है, कि अर्जुन ने कब समझा ये दूसरी बात है। और दूसरी एक और बात, मेरे को सडनली इस बात का ध्यान आ गया तो मैं कह देता हूं। युद्ध की भूमि पर, उस युद्ध की भूमि पर 100 कौरव के भाई थे, टोटल 100 भाई थे कौरव। उस युद्ध की भूमि पर किसी भी कौरव को अर्जुन ने नहीं मारा, करेक्ट? 100 के 100 कौरवों को भीम ने मारा था, सभी 100 कौरवों को भीम ने मारा था, A to Z। कोई भी कौरव नहीं था जिसके ऊपर अर्जुन ने अटैक किया हो या मारा हो। ये उसका लेवल ऑफ मोह था। ये रियलाइजेशन हमको करनी चाहिए। जब हम गीता को पढ़ते हैं, उसके रेलेवेंस को भी पढ़ना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है। भगवान कृष्ण ज्ञान तो दे रहे हैं ना, केवल ज्ञान से ही काम चल जाएगा ये होता नहीं है दुनिया में। पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बहुत जरूरी होते हैं, यस। अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छा सवाल था प्रभा जी, बहुत अच्छा सवाल। थैंक यू ज्योति। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल था, तभी तो बातें निकल कर आई है ना बाहर। सही बात है। हाँ जी, और कोई प्रश्न, कोई और कमेंट, कोई और कहना है किसी ने? पीयूष जी, हाँ जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसी स्थिति हो जो कि विनोबा भावे जी ने बताई है कि जज कईयों को सूली पे चढ़ा के फिर अब जब उसका अपना बेटा सामने आता है तो कहता है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि जज को ये डर लगा हो कि अगर मैं अपने बेटे को नहीं बचाता तो वो मेरा भी कत्ल कर देगा और इससे मैं अपना जीवन ही नहीं जी सकूंगा। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जब आप वो अविद्या में जुड़े हुए हैं, यस, लेकिन विद्या की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिले कि आप उसके पहले आपको कोई मार दे, तो would it not be sensible in that time to at least go along with what is required at the time to even save yourself? देखो यहाँ तो ये प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अगर वो अपने बेटे को, जो जिसने बेटे ने खून किया हुआ है, अगर वो बेटे को फांसी की सजा दे देता तो बेटा तो आके उसको मारेगा ही नहीं, भी तो क्वेश्चन उठता ही नहीं। Yeah, true. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर वो बेटे को माफ करवा देता है, तब तो ये चांस होती है कि बेटा उसको भी मार सकता है।
हाँ हाँ। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन तो है नहीं कि उसको डर लगेगा, लेकिन हम्म। डर, अगर डर लग रहा है तो भी तो मोह है ना, तो भी तो अपने तो अपने प्राणों का, जीवन। अपनी लाइफ का मोह है ना, जो मुझको अपने हाँ प्राणों का डर लग रहा है, इसलिए मैं धर्म का साथ नहीं दे सकता। हाँ हाँ। बात तो एक ही है ना, कि मैं उस समय अपने इसीलिए, जीवन का डर है। हाँ। हाँ मुझे जीवन का डर है, इसलिए मैं ठीक काम नहीं करूंगा। हाँ। तो जीवन का डर अगर किसी भी सोल्जर के दिमाग में होगा तो जीवन में, जिंदगी में कभी वो वॉर फ्रंट पे जा ही नहीं सकेगा। ठीक है ना? That's true. That's कोई true. भी जो कोई भी जो सोल्जर होता है वो वॉर फ्रंट पे कैसे जाता है? क्योंकि उसको जीवन का डर नहीं होता, उसके पास पर्पस ज्यादा सुप्रीम होता है। जब पर्पस सुप्रीम होता है तभी वो वॉर पे जाता है। अगर उसको लगेगा कि मुझको डर लग रहा है, तब तो वो बैठ बैठ जाएगा घर में जाके। तो ये बात नहीं चलती कि जीवन का, वो भी तो मोह है ना एक, वो भी एक मोह है। और वो जो एक ही मौका मिला था अपने जीवन को सुधारने का, वो भी आप नहीं कर सके, अब जीवन ही हट गया। तो फिर मे बी उस समय आप सोचते हो कि मैं कम से कम जी लूं, और फिर इसके बाद मैं अपना जीवन आगे सुधारूं, या ऐसा ऐसा काम दोबारा ना करूं। ये सब, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसमें के पीछे कुछ है नहीं। क्योंकि जो इंसान एक बार लुढ़कता है इस अपने पाथ पर कि मैं आज अपने आप को बचा लूं, फिर आगे जाके सुधर जाऊंगा, वो आगे जाकर एक बार और अंदर घुसेगा, फिर और फंसेगा, फिर और फंसेगा, फिर और फंसेगा, वो सुधरेगा ही हाँ नहीं कभी। वो हर बार इस किस्म की सिचुएशन को फेस करता रहेगा और हर बार सोचता रहेगा इस बार अपने आप को बचा लूं, अगली बार सुधार लूं। अगली बार तो कोई होगी ही नहीं उसके लिए। तो इस आर्गुमेंट के पीछे कुछ खास है नहीं। हाँ जी, कोई और बात? पीयूष जी, हाँ जी। मुझे ये मोह जो शब्द है उसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी, कि जो मोह शब्द हम यूज करते हैं वो क्या हम अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स के लिए, या उसके कारण जो कंफ्यूजन हमारे माइंड में पैदा होता है उसके लिए मोह बोलते हैं, या इग्नोरेंस के लिए मोह बोलते हैं? और अगर मोह हम अटैचमेंट के लिए बोलते हैं, वर्ल्डली थिंग्स की अटैचमेंट लिए, तो लोभ क्या होता है? मोह के बाद लोभ पैदा होता है। पहले मोह होता है, उसके बाद लोभ होता है। अगर मुझे धन का मोह है, मुझे धन चाहिए, उसका मुझे मोह अपने दिमाग में है, तो उसके बाद मुझे लोभ पैदा होगा कि मुझे ये चाहिए। पहले मोह पैदा होगा, उसके बाद लोभ पैदा होगा। मोह जो शब्द है वो शब्द होता है प्राइमरीली, मोह शब्द का क्या अर्थ होता है, देखिए लिखा हुआ पढ़ता हूं आपको। धातु पाठ के अनुसार मोह शब्द मुह वैचित्य धातु से बनता है। मन की वो अवस्था जिसमें मनुष्य विचित्त हो जाता है, अपने चित्त, अपने विवेक को मोह की अवस्था में नहीं ठीक रख पाता। ठीक है, मोह का ये मतलब है। मोह की अवस्था में जब उसका अपना चित्त, अपनी कॉन्शियसनेस ठीक काम नहीं कर सकती, वो मोह की अवस्था है। तो मोह वो है जो कि अटैचमेंट्स, जो कि किसी भी चीज की तरफ जुड़ाव जब पैदा होता है, तो फिर वो उसके लालच और लोभ जो होता है वो अगली स्टेप में आता है। उसके अगले स्टेप में लालच आता है कि मुझको इसका लोभ चाहिए, मुझे इसको लोभ है, मुझे ये चाहिए। तो वो लोभ जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, पर पहला स्टेप तो मोह है, किसी भी चीज की तरफ अटैच हो जाना, कि मुझे ये चीज बस बहुत अच्छी लग रही है। अगला स्टेप होता है कि मुझे ये चाहिए क्योंकि मेरी इसकी तरफ लोभ हो गया है। तो मोह जो होता है वो चित्त को विचित्त कर देता है, कॉन्शियस को अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस का हटा के कॉन्शियसनेस को खराब कर देता है, बुरा कर देता है, वो विचित्त कर देता है, वो चित्त को हटा देता है। ये होता है मोह, जो राइट थिंकिंग, प्रॉपर थिंकिंग से इंसान को डिटैच कर देता है, प्रॉपर थिंकिंग से उसको हटा देता है, कि वो थिंक प्रॉपरली नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी चीज के साथ अटैच हो गया। तो जब वो अटैचमेंट आ जाती है तो थिंकिंग प्रॉपर नहीं होती। टीवी के ऊपर एक शो चल रहा है, 10 लोग उसमें से गाना गा रहे हैं, गाना गा के compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ।
उसमें से एक इंसान बहुत अट्रैक्टिव लगता है देखने में कि आहा क्या सुंदर है, बड़ा भार है अंदर। अब क्या होगा, मोह जाग गया। जैसे ही मोह जाग गया तो जजमेंट मुश्किल हो गई कि अच्छा कौन सा है। अब लगेगा नहीं इसी को फर्स्ट अवार्ड दे देना चाहिए क्योंकि ये मेरे को अच्छा लग रहा है। हो गया ना, मोह आया तो कॉन्शियस डिसीजन पे अफेक्ट हो गया। ये होता है मोह, जो कॉन्शियसनेस को, चित्त को विचित्त कर देता है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को खराब कर देता है क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है। ये होता है मोह, किसी भी चीज का, कोई भी वस्तु का। लोभ उसके बाद आता है। उसके बाद लोभ आता है कि मैं इसकी पोजेशन करूं या ले लूं इसको। वो लालच बाद में आता है, पहले मोह आता है, अटैचमेंट आती है। तो ये हुआ मोह। ठीक है। और इन बहुत दोनों के अच्छा। आ जाने से जो है अहंकार आ जाता है। फिर अहंकार तो उसके बाद आता है ना, जब लालच ये जब आ दोनों जाता है। आ जाएंगे तो उसके बाद अहंकार आएगा। नहीं, उसके बाद लोभ के बाद अहंकार आएगा। लोभ के बाद ही। हाँ, और अहंकार के साथ क्या होगा कि जब वो वस्तु नहीं मिलेगी तो तो क्रोध आएगा, बिल्कुल और जब क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट हो जाएगी। करेक्ट। अरुणा जी, ये क्लैरिफाई हुआ मोह? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने जो एग्जाम्पल दिया वो तो एकदम एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कोई और कमेंट, कोई और बात आज की बात पे, कोई और किसी को कुछ कहना है? कोई भी और कमेंट, कोई क्वेश्चंस? इसका मतलब ये हुआ पीयूष जी कि हर एक को हर स्थिति में ये देखना चाहिए कि सही और गलत क्या है और उसी पे टिके रहना चाहिए और यही तो सही बात पे है ना, टिके रहना चाहिए। यही तो बात है ना कि कॉन्शियसली धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य की लड़ाई इंसान के अंदर हर वक्त चलती रहती है। चलती रहती है। हर ही वक्त चलती रहती है। सो उसमें से कब क्या निकल कर आएगा, कब कौन सी बात पर, कब कौन सी रास्ते पर आप चलेंगे, कौन से रास्ते पर आप साथ नहीं चलेंगे, कौन सी आपको बात ठीक लगेगी, कौन सी ठीक नहीं लगेगी, ये सारा ही उस पर डिपेंड करेगा। तो इससे तो एक बहुत बड़ी दुविधा हमारे सारे मनुष्य जाति पर है, क्योंकि हमने तो हमेशा ही अधर्म का साथ दिया है। नहीं, हमेशा धर्म का साथ हमने सबने दिया है, मैं ये कह नहीं सकता, मगर आम तौर पे दिया है, ये कहा जा सकता है कि आम तौर पे हमने सबने अधर्म का साथ बहुत ज्यादा दिया है, क्योंकि हम हर वक्त वर्ल्डली अटैचमेंट्स के साथ जुड़े ही रहते हैं। जब हम वर्ल्डली अटैचमेंट्स के साथ जुड़े ही रहते हैं तो हमको वही चीजें गवर्न करती हैं, वही चीजें हमारे को इन्फ्लुएंस करती हैं, वही चीजें हमारे को कंट्रोल करती हैं। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है ना? एग्जैक्टली। बताओ और कोई बहुत अच्छे बात? पीयूष जी, बहुत बहुत अच्छा अच्छे। पीयूष जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। कोई और कमेंट, कोई और क्वेश्चन आज की बात के ऊपर? बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, ये तो बहुत ही मजेदार था आज। बहुत वर्ल्डली धन्यवाद। अटैचमेंट्स इज व्हाट ब्रिंग अस बैक, प्रतिमा जी कह रही हैं, ये बिल्कुल सच बात है। जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स होती हैं वो दोबारा आपको दुनिया में लेकर आती हैं, दोबारा जन्म दिलाती हैं, दोबारा आपको पैदा होना पड़ता है। ये वर्ल्डली अटैचमेंट्स हैं, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि क्योंकि जैसा मैंने दो एक बार पहले पुराने अपनी टॉक्स में कहा है कि परमात्मा तो बड़ा दयालु है, वो तो बहुत दयालु है। जो मांगेंगे हम वो हमको देगा। हम अगर मांग ही रहे हैं कि हमको वर्ल्डली अटैचमेंट्स चाहिए, हम जुड़े रहें, हम दोबारा आ जाएं, हमको फिर से वही बीबी मिले, बच्चे मिले, हमको वही अपनी प्रॉपर्टीज मिले, इससे भी बड़ा मकान मिले, और भी ज्यादा धन मिले, 10 गाड़ियां और मिले, तो वो तो कहता है तथास्तु, मिल जाएगा तुमको, कोई बात नहीं, जाओ दोबारा दुनिया में जाओ, दोबारा लगे रहो, दोबारा फिर उस चक्कर में घूमते रहो। कुछ अभी मिलेगा, कुछ 2 जन्मों बाद मिलेगा, कुछ 5 जन्मों बाद मिलेगा, लगे रहो। तो वर्ल्डली अटैचमेंट्स ही तो हमको इस दुनिया में लेके आती है ना, बार बार लाती रहती हैं, बार बार लाती रहती हैं। पीयूष जी, जब ये भी तो हो हमारी, सकता है, बोलो क्या बोल रही हो? ये भी तो हो सकता है कि अगर आप
आप सही पूरे मन से चाहते हो कि दुनिया में, सारे संसार में हम अविद्या को, मतलब अविद्या को फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाएं, धर्म का साथ दें, लोगों को धार्मिक बनाएं। अगर ऐसा बहुत बड़ा बर्निंग पैशन हो किसी में, तो वो भी तो चाहेगा कि मैं अगले जन्म फिर आऊं, क्योंकि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। ये चीज को मैं अवतारवाद कहता हूं। इसको भगवान कृष्ण आगे समझाएंगे 14th या 15th चैप्टर में। इसका जवाब ये है कि ये पहले तो अपने आप को इसमें से तार के बाहर निकालो। पहले तो अपने आप को, कि मैं दुनिया को समझाना चाहता हूं, ये भी तो एक मोह है ना, ये भी एक अटैचमेंट है ना। तो इस अटैचमेंट को मत बनने दो। पहले तो अपने आप को बाहर निकालो ना इसमें से, कि मुझको इसमें नहीं रहना, मुझको इसमें से बाहर निकाल। जब बाहर निकाल के मोक्ष मिल जाएगा, इस अटैचमेंट में से, चक्कर में से छूट जाओगे, पता चल जाएगा कि मुझे सैल्वेशन मिल गई है, तब भी ये इच्छा लाई जा सकती है कि अच्छा, आई वांट टू कम बैक फॉर बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये तब भी लाई जा सकती है। और इट मगर कैन बी पहले एनीवन, इट डजंट हैव टू बी योरसेल्फ। आप ये भी तो सोच सकते हो कि मैं संसार का भला चाहता हूँ, लेकिन मैं हूँ या ना हूँ, दिस इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। भाई, संसार के भले में मैं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक मैं रहेगा तब तक अटैचमेंट रहेगी। करेक्ट। जब मैं मिटेगा तभी परमात्मा आएगा ना। ठीक है ना? या गुड क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चन। कोई और किसी ने कुछ आज कहना वक्त है? कैसे खत्म हुआ पता ही नहीं चला। अरुणा जी, थैंक यू। अभी भी कुछ पूछना है पूछ लीजिए, मैंने खत्म नहीं किया। नहीं नहीं पूछ लीजिए, क्या पूछना है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है मेरे माइंड में। लेकिन देखिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टाइम कैसे गया पता ही नहीं चला। अच्छी बात है ना, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो अगले हफ्ते हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द्वितीय अध्याय। उसमें भी पहले कुछ मंत्र वही हैं जो अर्जुन बात कर रहा है। 10वें 11वें मंत्र से भगवान कृष्ण अपना प्रवचन शुरू करेंगे। हालांकि दूसरे दूसरे श्लोक से ही वो शुरू करेंगे, लेकिन वो 10वें 11वें से अपना पूरा प्रवचन शुरू करेंगे। गीता के प्रवचन के ऊपर हम बिल्कुल इन डिटेल, जैसे मैं अभी तक बताता आ रहा हूं आपको, इसी तरह भी बताता रहूंगा और प्रॉपरली पूरी तरह से समझाता रहूंगा आपको कि कहाँ पर क्या कहा गया, क्या लिखा गया, क्या कब बोला गया, वेरियस ऑप्शंस क्या हैं उसके, उसको कैसे समझना चाहिए, मैं सब आपको बताता रहूंगा, जैसे अभी तक बता रहा हूँ। जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताता रहूंगा। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो है ना, वो इन दोनों लेवल पर इसको ले लेते हैं। दोनों लेवल कौन से हैं? वही जो बताया कि जो परमानेंट और लाइफ टाइम के लिटरेचर होते हैं, उसकी ये दो क्वालिटीज होती हैं कि वो अपनी टाइम की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करते ही हैं, बट वो आगे आने वाले हर वक्त की, हर मैनकाइंड की प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करते हैं। सो यही गीता का काम है। इसी दोनों लेवल्स पर इनको लिया गया है, इनको समझाया गया है, इनको बताया गया है। तो यही हमको यानी समझना पड़ेगा। सॉरी, यानी कि लोकल लेवल पर और यूनिवर्सल लेवल पर। लोकल और यूनिवर्सल तो है ही, बट करंट भी है और फ्यूचर कमिंग जनरेशंस के लिए भी है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, लोकल और यूनिवर्सल तो बात करेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आज के वक्त के लिए भी और आने वाले हर दौर के लिए। ठीक, जैसे कि जब स्वतंत्रता का हमारा लड़ा चालू था, तब लोकमान्य तिलक ने जो इसके ऊपर कमेंट्री लिखी, तब उन्होंने कर्मयोग पे ऊपर ज्यादा भर दिया, क्योंकि उस वक्त का वो डिमांड था। बिल्कुल यही सही है ना? बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए उन्होंने दिया, बिकॉज उस वक्त कर्म योग की जरूरत थी, हमको भी युद्ध करना था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, कोई और कमेंट्स, कोई और बात? तो अगले हफ्ते मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले सैटरडे ज्वाइन करिए, बिल्कुल ठीक टाइम 9 बजे फिर शुरू कर लेंगे, और हम सेकंड चैप्टर पर अगले सैटरडे शुरू करेंगे।
उसके आज के चैप्टर के ऊपर अभी भी कोई क्वेश्चंस प्रश्न दिमाग में उठे तो जरूर पूछें। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर। ठीक है, पीयूष थैंक जी यू एवरीबॉडी। हाँ जी, मैं जा हाँ रही जी, हूँ। ओके, अच्छा, नमस्कार सबको। नमस्ते और नमस्ते, नमस्ते थैंक यू प्रेमा जी, एवरीबॉडी, थैंक पीयूष यू, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी थैंक यू, नमस्ते, थैंक सभी यू, का नमस्ते। थैंक यू जी।